हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के हिंदी साहित्य विषय के बारे में, जो मतलब आपका आगे आगे होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। मेले में जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे दिए थे? तो बच्चों 3 पैसे दिए थे। ऑप्शन नंबर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन गद्य की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों, कहानी की, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है, गूंगे कहानी में मंदिर की मूर्ति की तरह बताया गया है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, गूंगे को, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा है, आदमी की औकात कहाँ पता चलती है बच्चों? तो आदमी की औकात कठिन समस्या का सामना करने पर पता चलती है। ठीक है, फिर जो आगे है पांचवा, ये कह रहा है कबीर किस काव्य धारा के कवि है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी। ठीक है, फिर जो छठा है, मुरली ताऊ गोपाल ही भावती पद में मुरली किसको प्रिय है? तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ बच्चों, ए या फिर स में से एक आंसर होगा, तो इसका आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर जो अगला है सातवां, ये देखो क्या कह रहा है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, इन पंक्तियों में संध्या की लालिमा पर किसका आरोप लगाया गया है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, पक्षी का, ये राइट आंसर है। फिर जो आठवां है, मोम के बंधन संजीले का आशय है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो हमें मतलब दे रखा है ब, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सांसारिक आकर्षण। फिर जो आगे है नौवां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, लेखक के चित्रकला की प्रतिभा कहाँ पर उभर कर सामने आई है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, लेखक के बोर्डिंग स्कूल में, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो 10वां है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, भूगोल और इतिहास, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है 11वां, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी प्रस्तुत मतलब की गई है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बच्चों, ये जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 12वां है, शरत को जन्म मेजय की तरह नाग यज्ञ करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन जो ये दे रखा है, संसार कोश नामक पुस्तक से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 13वां है, सम चरणों में 13-13 मात्राएं, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं कौन से छंद के अंदर मतलब आती है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, सोल्टा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक गण में वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, 3, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर दूसरे में बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर आलम्ब द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? तो उद्दीपन कहलाती हैं। ठीक है, फिर जो अगला है, आचार्य भरत मुनि को काव्य की आत्मा जाना जाता है, तो रस काव्य की। ठीक है, फिर जो तीसरा, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भी भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है बच्चों। फिर तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो बच्चों उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है 5वां, ये देखो क्या कह रहा है, स्वर व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय को अपन क्या कहते हैं? तो बच्चों मात्रा कहते हैं। फिर जो अगला है, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो बच्चों 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है बच्चों, ये मतलब पैसेज है, इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो ये पैसेज है और ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर है, तो इसके मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये इजी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर जो चौथा है, ये पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को आप ध्यान से देख लो। इस पद्यांश में से आपको इन क्वेश्चंस के मतलब आंसर देने हैं। ठीक है, फिर जो आगे है, खंड ब में आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझाना है। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या है, समझाइए। श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित आपको समझाना है। लेखक ने जापानियों की संज्ञा किस से की है और क्यों की है? फिर मानवीय अधिकारों के संबंध में ज्योतिबा की क्या अवधारणा थी? कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण था? शरद के पिता का क्या शौक था, वह शौक को पूरा क्यों नहीं कर पाते थे? रांगे राघव अथवा सुमित्रा नंदन पंत में से किसी एक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपके ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं बच्चों। ये कह रहा है, अमरकांत की दोपहर का भोजन कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना है। कोई छींकता तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, काव्य सौंदर्य को आपको बताना है। फिर जो 15वां है, लेखक मकबूल फिदा हुसैन ने ड्राइंग के प्रति अपने अभिरुचि का वर्णन किस प्रकार किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर जो आगे है बच्चों, ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कह रहा है, भारत के लोगों में नेतृत्व की भावना नहीं और नेतृत्व प्रदान करने वाले अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते, उक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत है, बताना है आपको। इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो। पूरी कहानी में जान
कि न तो शासन तंत्र के समर्थन में न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? फिर जो 17 है, मुरली तव गोपाली भावती पद के माध्यम से गोपियों की चित्त वृत्ति का आपको उल्लेख करना है, और इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, इसको देख लेना। फिर जो 18वां क्वेश्चन है, शरद के व्यक्तित्व पर उसके पिता के स्वभाव की झलक दिखाई देती है, कथन की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। फिर जो आगे है, ये 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव का एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। फिर जो 20वां क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन की समिति 17 आरंभ में पूर्व में होने वाली बैठक हेतु कार्यसूची आपको बनानी है। फिर जो 22वां क्वेश्चन है, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा निवेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु आपको अर्धशासकीय पत्र लिखना है। इसके अथवा में भी आपको दिया है, स्वयं को बांसवाड़ा निवासी कुमार सुधांशु मानते हुए एक स्वव्रत तैयार करना है, ठीक है। फिर जो 22वां है बच्चों खंड द, इसमें आपको पैसेज दिया गया है, तो इसके आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो बच्चों इनको आप जरूर तैयार करना है, ठीक है। फिर 23वें में भी आपको पैसेज दे रखा है, इन पद्यांश की आपको मतलब वो व्याख्या करनी है, ठीक है ना, तो इनको दोनों को ध्यान से देख लेना। फिर जो आगे है, ये लास्ट क्वेश्चन है 24वां, इसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। पर्यटन की अपार संभावना, भारत, लोकतंत्र और मीडिया, मेरा प्रिय कवि, 21वीं सदी का भारत, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो बच्चों इस पेपर को आप जरूर तैयार करना है, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।